साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर या आमिर डोगर से बात करें और रात की तारीकी में आप हमारी माँ बहनें उठा लें। याद रखना इज्जत से ऊपर कोई चीज नहीं है। इज्जत पे हर्फ आएगी तो फिर आईन कानून पीछे रह जाएगा। इस मुल्क में बहुत बुरा हाल खुदा न खास्ता हो जाएगा। आप देख लें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप देख लें फाटा ट्राइबल बेल्ट में क्या हो रहा है। पश्तून क्या बात कर रहे हैं, बलोच क्या बात कर रहे हैं। इस वक्त सिर्फ तहरीक इंसाफ और किसी इत्तेकाब की जमातें भी, एक जमाने में पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी जमात हुआ करती थी। ये बड़ी जमातें खासकर पीटीआई कश्मीर में है, जीबी में है, सिंध में है, कराची में है, जब बलोचिस्तान में है, पंजाब में है, इस्लामाबाद में है और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी जमातें, बड़ी विफाकी जमातें इलाकाई तासब को बढ़ने नहीं देती। बलोच, पंजाबी, सिंधी, पठान के नाम पे सियासत करने नहीं देती। ये जमातें नस्ल की इम्तियाज से ऊपर उठ के पाकिस्तानियत और जनाह के नाम पे सियासत करती हैं। जब आप इन बड़ी जमातों को कमजोर करोगे, इन लोगों को उठाओगे, उनको मारोगे, उनको बेइज्जत करोगे, आप इस मुल्क को उन लोगों, उन खतरनाक अफरीतों के हाथ में आप धकेल दोगे जो बलूचिस्तान में हमारे फौज को नहीं छोड़ रहे, जो खैबर पख्तूनख्वा में हमारी एफसी को नहीं छोड़ रहे, जो हमारे मजदूरों को नहीं छोड़े। दुखी में जो हुआ बलूचिस्तान में 20 मजदूरों का क्या कसूर था, पंजाबी मजदूर का क्या कसूर है, पश्तून का क्या कसूर है जो मजदूरी के लिए बाहर गया है और उसकी घर की इज्जत ताराज हो रही है ट्राइबल बेल्ट में, या बलोच का क्या कसूर है। उसके लिए जरूरी है कि आज हम यहां मिलकर बैठे, आप इन ताइनी तरामीम को सहबान में लाए, उस पर महीना 2 महीने बहस करें। हम इंशाअल्लाह इसको वो बेहतर करके देंगे कि आईन पाकिस्तान का नजारा दुनिया करेगी। इसमें बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा, इसमें सिविलियन सुप्रीमेसी भी होगी, लेकिन इसमें आजाद जुडिशरी भी होगी और ये फौज भी हमारी दुश्मन नहीं है। एक दिन अगर फौज ना हो ये मुल्क नहीं रह सकता, लेकिन फौज जब स्टैब्लिशमेंट, जब सियासत में आती है, वहां फिर कायदे आजम का फरमान का रोक है। जो स्टाफ कॉलेज क्वार्टर ने कहा था कि पॉलिसी इज द डोमेन ऑफ सिविलियंस एंड यू आर सपोज्ड, आपने इंप्लीमेंट करना है, यू आर सपोज टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर्स, द पॉलिसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द सिविलियंस। पॉलिसी हमने बनानी है, मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करना है। लेकिन अगर ये नहीं करोगे, अगवाकारी जारी रहेगी, अबडक्शन जारी रहेगी, डिसअपीयरेंस जारी रहेगी। आज ये पूरे ऐवान में पीछे देख लें, आप तो बैठे, ये मेरे पीछे पूरा ऐवान खाली है। आज जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, दहशतगर्द खुले फिर रहे, कातिल खुले फिर रहे, डाकू खुले फिर रहे, लेकिन एमएनएज अपनी जान बचाते फिर रहे।